Hello dear, welcome back my YouTube channel JEE Mathematical Guru. I am Rajat, mathematics teacher in a top coaching center. मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT JEE के सभी कंटेंट प्रोवाइड कर जो हमारा वीडियो का कंटेंट है इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में है और हर एक चैप्टर के एंड में जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं उसके एंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना मेंस और एडवांस में क्वेश्चन है मोस्टली मैं कवर करता हूं अपने लेक्चर में। तो टुडे आवर टॉपिक इज, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक लेक्चर के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता हूं, तो इस समय सीक्वेंस सीरीज का लास्ट चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। टुडे आवर टॉपिक इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेक्चर नंबर फर्स्ट। हमारा क्या एचपी तक हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, एचपी पढ़ लिए थे, एचपी के बारे में सारा डिस्कशन हुआ था। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, हम देखते हैं बच्चों। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा है। देखो, मेंस और एडवांस दोनों में पूछा गया। मेंस 1986 में पूछा गया था, सॉरी एडवांस 1986 में और मेंस 2005 में एक क्वेश्चन पूछा। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज। आप इससे ये भी देख पाएंगे बच्चों कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है होता है रिपीट होता है। कभी एडवांस में पूछा गया, मेंस में पूछा है। ऐसा नहीं कि एडवांस में वो रिपीटेशन नहीं होता है, तो रिपीटेशन कुछ क्वेश्चन का होता है। तो यहां से अभी कई क्वेश्चन देखोगे, आइडिया मतलब सिमिलर क्वेश्चन उसी जैसा कई क्वेश्चनों में पूछा गया। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। हमारा क्या, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस सीरीज 1 स्क्वायर 2 into 2 square 3 square plus 2 into 4 square plus 5 square 2 into 6 square that is n into n plus 1 का होल स्क्वायर when n is even। मतलब इन सब का सम क्या है, n into n plus 1 का होल स्क्वायर by 2। n जब इवन हो, when n is odd then sum is, तब हमारा सम क्या होगा। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूं, पहले लेट सपोज कर लेता हूं n इक्वल टू 2n प्लस 1, सॉरी 2m n लिया ना, 2m प्लस 1। अगर n इक्वल टू 2m प्लस 1 हो गया, मैं यहां सपोज कर लिया फर्स्ट 2m प्लस 1। अब देखो बच्चों, हम m के टर्म में निकालेंगे, बाकी 2m प्लस 1 के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा, n रख दूंगा। तो क्या हमारा गिवन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको चलो एक लिख लेता हूं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, इसी प्लस क्या हो जाएगा 2m प्लस 2m का स्क्वायर 2 इंटू 2m होगा, 2 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो आड नंबर 2m प्लस 1 क्या है, आड नंबर, क्योंकि हमें n इक्वल टू आड नंबर का सम निकालना है, तो हम n इक्वल टू 2m प्लस 1 माने हैं बच्चों। और यहां पर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2m प्लस 1। तो 2m प्लस 1 जब हमारा आएगा तो यहां तक 2 इंटू 2m का होल स्क्वायर, इतना हमें हो गया। अब देखो यहां पर आप देख रहे होंगे आठ नंबर जो है, क्योंकि 2m प्लस 1 8 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई आगे नहीं किया। 2m क्या है, इवन नंबर, 2 से मल्टीप्लाई, यहां से अगर देखें 1 8 नंबर तो 1 का स्क्वायर, 2 इवन नंबर 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5। सीक्वेंस आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं इस तरह लिख लूं बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस यहां जो दो बार 2 इंटू 2 स्क्वायर, एक यहां का 2 स्क्वायर मैं ले लेता हूं, 2 स्क्वायर प्लस इस वाले 3 का स्क्वायर प्लस मैंने 2 इंटू 4 का स्क्वायर ना, मैं 4 का स्क्वायर लिख लिया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 का स्क्वायर, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिख लिया प्लस, अब यहां से 2 का स्क्वायर यहां ले लिया मैं बच्चों, तो यहां क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2m स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर। ओके, 2m होल स्क्वायर। ओके, अब यहां देखो इसका वैल्यू क्या होता है, मैं नेक्स्ट वो करता हूं। देखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ
एन स्क्वायर फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, मैं एक फार्मूला बताया था आपको 1/6, इसका मैं प्रूफ भी कराया हूं, n+1 इंटू 2n+1। तो यहाँ पर यम है तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट 2m, हमारा n कितना है, n इक्वल टू 2m है, n के प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा 2m+1, 2m+1 तक है ना, तो 1/6 इंटू n के प्लेस पे 2m+1 क्या रख दूंगा 1/6। हमारा देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2m+1 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसके n के प्लेस पे मैं क्या रखना, अच्छा चलो एक बार मैं सीरीज पूरा लिख लेता हूं। देखो हमारा क्या आ गया है, अब यहां पर हमारा क्या आ गया बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2m+1, 2m+1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2m का स्क्वायर। अब देखो यहां कितने नंबर ऑफ टर्म है 2m+1 नंबर ऑफ टर्म है, समेशन का स्क्वायर का सम क्या होता है, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, n के प्लेस पे क्या रख दोगे बच्चों, n के प्लेस पे 2m+1 रख दोगे 1/6 इंटू 2m+1 इंटू सेकेंड m के प्लेस पे यहां रख दो 2m+1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2m हो जाएगा, यहां बच्चों 2n+1 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू है, इंटू में ही रहेगा सारा, इंटू 2 इंटू 2 करोगे 2m में करोगे 4m+2 बंद, सॉरी 2m+2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस, अब यहां इस बार देखो सब में 2 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का 4 का स्क्वायर को क्या ले 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लिया तो 2 का स्क्वायर, इसी तरह 6 का स्क्वायर में क्या 2 इंटू 3 लिखो, 2 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 m का स्क्वायर आ जाएगा इसमें। अब देखो बच्चों यहाँ क्या आया 1/6 इंटू 2m+1 इंटू 2m+2 होगा, 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन ले लिए क्या बचेगा यहाँ m+1 2m+2 2 कॉमन ले लिए m+1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 4m+3 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/6 इंटू m+1 इंटू 2m+1, ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ m है तो m रख दिया। अब देखो बच्चों क्या हमारा कॉमन हो रहा है 2, देखो कुछ कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल कर दो, कुछ कॉमन है 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ भी कुछ एक कैंसिल कर 2 2 जा 4 2 3 जा 6, देखो 1/3 कॉमन हो रहा है, यहाँ जो कॉमन हो रहा है पहले उसको कॉमन लो, क्या कॉमन हो रहा है 1/3 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखो 2m+1 भी कॉमन हो जाएगा, m+1 भी कॉमन हो जाएगा, क्या क्या कॉमन हो रहा है तो हमारा क्या कॉमन हो रहा है 2m+1 पहले ले लो 2m+1 इंटू m+1 यहाँ भी है m+1 यहाँ भी है तो m+1 कॉमन होगा, 1/3 भी कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचा 4m+3 इंटू 4m+3 इंटू 4m+3 इंटू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों
तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम हो जाएगा 2m। अब देखो क्या हो गया 1/3। अब देखो 2m प्लस 3 2m प्लस 1 लिखा इंटू। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लिया m प्लस 1 इंटू यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 4m प्लस 2m 6m और 6m में से 2 कॉमन ले लिया मैं तो क्या बचेगा 3m प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा सॉरी 3 कॉमन लूंगा 3 कॉमन लूंगा 4m प्लस 2m 6m प्लस 3 तो 2m प्लस 1 बचेगा। अब मैं जो यहाँ क्या कॉमन लिया 3 ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों क्या लिखा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 2m प्लस 1 फॉर्म में तो 1/2 इंटू 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से डिवाइड किया तो 2m प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों क्या लिख दिया मैं 1/2 2m प्लस 1 इक्वल टू क्या हमारा गिवन है n n इक्वल टू क्या मानो 2m प्लस n स्क्वायर इंटू 2m प्लस 2 को क्या लिखा 2m प्लस 1 इंटू प्लस 1 तो यहाँ n प्लस 1 लिख दिया। यहाँ इसको मैं क्या लिख लिया बच्चों इसको लिख लिया मैं 2m प्लस 1 2m के प्लेस पे मैं क्या रख दिया n प्लस 1 तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों आंसर आया हमारा देखो आंसर क्या है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2 ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूं बच्चों इसमें क्या किया मैं पहले देखो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इच n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 व्हेन n इज इवन व्हेन n इज odd then sum equal to बेटा एक मिनट बता यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मैंने क्या किया बच्चों हमारा n इक्वल टू आड है तो आड को हम कैसे रिप्रेजेंट किया n इक्वल टू 2m प्लस 1 मैं मान लिया आड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इसको लिख लिया। अब देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर जो है मैं एक 2 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लिया एक 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस 3 का गुड मॉर्निंग मैम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमारा एक कितना हो गया 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इतने 2m प्लस 1 नंबर है इसमें प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने बच्चों क्या किया यहाँ पर क्या किया अब इसका बस फार्मूला लिख दिया देखो 1 से 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2m स्क्वायर। अब देखो 1/6 इसका फार्मूला 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 प्लस 1 2m प्लस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर उसके बाद बस फार्मूला मैंने पुट कर दिया समेशन ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू मैंने फार्मूला आपको बताया था 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। बस आप फार्मूला की वैल्यू पुट कर दो बच्चों सिर्फ फार्मूला की वैल्यू में n के प्लेस पे रखेंगे तो नंबर ऑफ पहले वाले सीरीज जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2m प्लस 1 है तो हमारे पास पहले वाले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2m प्लस 1 और सेकेंड वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं m तो बस हमने सारे वैल्यू पुट कर दिए और हमारा आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है मेंस में आया है मेंस 2002 में आया है इफ 1 इंटू 1 कामा log 3 पावर 1 माइनस x प्लस 2 बेस 9 कामा log 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1 बेस 3 आर इन एपी देन x इक्वल टू x किसके इक्वल होगा। अब देखो बच्चों आप एक जानते हो एपी में है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है सेकेंड टर्म क्या है log 3 पावर 1 माइनस x प्लस 2 बेस 9 कामा log 3 4
इंटू 3 पावर x माइनस 1। एक किसमें है, एपी में है। एपी में जब रहते हैं तो मिड टर्म मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो 2 इंटू, आप जानते हो यहां पर क्या होता है, 2 बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है जब एपी में होते हैं। एक हमारा वो होता है प्रॉपर्टी। तो हमारा यहां पर यही सेम करूंगा मैं। तो हमारा बी के प्लेस पे क्या है, 2 इंटू लॉग 9 बेस में 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस लॉग 3 बेस 4 पावर 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1। अब यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, अब यहां पर एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, एक प्रॉपर्टी होती है, देखो लॉग जैसे ए बेस बी स्क्वायर है, यहां जो पावर ए वाला पावर आता है, तो यहां मान लो एक पावर यम है, बी पावर एन है, तो क्या हो जाता है, अगर इसको ए भी ले यम बाई एन, सॉरी, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू लिख सकता हूं, जैसे ए है, इसके किसके इक्वल लिख सकता हूं, इक्वल टू लिख सकता हूं यम बाई एन लॉग ए बेस बी, ए बेस बी। उसी तरह पहले का पावर सिर्फ यहां 1 है, लेकिन इसको मैं लिख सकता 3 का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर अपान में आएगा, क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो 2 इंटू, मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं, 3 पावर 1 माइनस एक्स, सॉरी 3 पावर 1 माइनस एक्स, 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस 3 का स्क्वायर में लिख लिया, बेस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहां बेस 3 है, मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं, 1 को log 3 बेस 3 प्लस log 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1 बेस 3। अब देखो बच्चों यहां क्या है, बाई में हो जाएगा 2 बाई 2, तो क्या बचेगा यहां log 3 बेस 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, बाई आ जाएगा ना, 2 बाई 2, 2 बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू log, इसको मल्टीप्लाई log a प्लस बी क्या होता है, log a इंटू बी, तो 3 इंटू 4 पावर 3x माइनस 1 बेस 3। अब यहां 2 आया है, सॉरी मैं 3 लिख उठा है गलती से, यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, log, सेकेंड टर्म क्या थे, log 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 बेस 3 इक्वल टू क्या है, log बेस 3 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू log 3 बेस 3 इंटू 4 पावर, सॉरी 4 इंटू 3 पावर एक्स, 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 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 1 माइनस 1। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखो log बेस 3 इधर भी है, इधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 12 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1 माइनस 3, सॉरी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 3 पावर एक्स इक्वल टू टी रख दो, 3 पावर एक्स इक्वल टू टी रख दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख रहा हूं, 3 बाई 3 पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 12 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 3। अब यहां से मैं क्या करूंगा बच्चों, 3 पावर एक्स इक्वल टू टी लिख दिया, 3 बाई टी इक्वल टू 12 टी, ए इधर जाएगा माइनस 5 टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 5 टी। बच्चों क्या हो जाएगा, 12 टी माइनस
5, 3 माइनस 2 5 हो जाएगा, तो इक्वल 3 इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 5t। यहां से बच्चों आया 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। 12 अब देखो 12 3 जा कितना होगा 36, 9 4 जा 36, इसका फैक्टर क्या है 12t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 4t माइनस 3 इक्वल टू 0। 3t कॉमन ले लिया, 3t कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4t माइनस 3, और यहां से क्या कॉमन हो तो आंसर है 3t प्लस 1 इंटू 4t माइनस 3, ये हमारा इक्वल टू 0। इसका फैक्टर यही होगा 3 4 जा 12 तो 4t माइनस 3, यहां से प्लस 1, हाँ ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमारा आंसर क्या है 3t प्लस 1 इंटू 4t माइनस 3 इक्वल टू 0, यही आंसर है 4t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो t इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1/3 और t इक्वल टू 3/4, t के प्लेस पर 3 पावर x इक्वल टू माइनस 1/3, ये हो सकता है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्योंकि 3 पावर x कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 3 पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। तो इसका लॉग ले लो, x बेस 3 पे मैं लॉग ले लो, बेस 3 पे लॉग लो, क्या हो जाएगा 3 पावर x 3 पावर x बेस 3 इक्वल टू लॉग 3 बेस 3/4। अब इसको क्या लिखा पावर आगे आ जाए x लॉग 3 बेस 3 इक्वल टू, इसको लिख लो 3/4 है लॉग 3 बेस 3 माइनस लॉग 4 बेस 3, a बाई बी क्या होता है log a माइनस log b 4 बेस 3। अब तो 3 बेस 3 मान क्या 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस log 4 बेस 3, ये हमारा आंसर है बच्चों। अब देखो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1 माइनस ऑप्शन बी मैच कर जा रहा है। ओके हमारा क्या आंसर आ गया 1 माइनस log 4 बेस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों, द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 टू 100 that are divisible by 2 or 5, ये हमारा एडवांस का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन था, एडवांस का ही क्वेश्चन। सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 टू 100 that are divisible by 2 or 5, हमारा वो नंबर फाइंड आउट करना जो डिविजिबल हो 2 और 5 से। अब देखो 2 से कौन डिविजिबल होगा, एक बात देखो इजी है, 2 से डिविजिबल कौन सा होगा 2 4 6 8 हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 15 10 12 डॉट 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 100। हम उसके बाद हमारा 5 से कौन होगा 5 होगा 10 होगा 10 होगा 15 होगा 20 होगा, अब देखो 25 होगा डॉट 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 100। अब देखो सम हमारा क्या आ जाएगा, सम इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सम हमारा रिक्वायर्ड जो सम है हमारा क्या 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट 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 100, ये आएगा प्लस। अब देखो इसका सम क्या आ जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस डॉट 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 100। अब देखो लेकिन माइनस कर दो, क्या क्या माइनस करोगे 10 20, ये देखो क्योंकि कॉमन हो रहा है यहाँ 100 भी है 10 20 10 यहाँ भी है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 आएगा, तो क्या माइनस हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 100, इसको माइनस करो। बस इसमें क्या है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 50 टर्म हो जाएंगे, 50/2 50/2 2 a के प्लेस पे 2 रख दो प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, सॉल्व कर लोगे आप, प्लस ए हमारा इसमें क्या है, ये इसमें नंबर ऑफ 5 20 टर्म हो जाएंगे, 5 बचा 5 5 20 20/2 2a
2 into 5 एपी में है ना, एपी का सम का SL इक्वल टू 2a बाई n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, या यहाँ पर a कर सकते हो a प्लस n 2 प्लस 100 बाई n बाई 2, ये भी लिख सकते हो a प्लस d, यहाँ सबका पता है, ये भी लिख सकते हो आप 2a प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू d 5 हो जाएगा, a करो या इसके प्लेस पे a और लीजिए हो जाएगा 20 बाई 2 a प्लस l 5 प्लस 100, ये दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा लोगे, प्लस यहाँ भी इसी तरह सेम कर सकते हो, 10 टर्म है a प्लस l लगा दो n बाई 2 a प्लस l, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, आप सॉल्व कर लेना, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिससे काफी क्वेश्चन कवर हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 पावर 1 by 4, 4 पावर 1 by 8, 8 पावर 1 by 16 डॉट 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 इनफाइनाइट इज इक्वल टू, तो हमारा यस इक्वल टू क्या है, मान लीजिए ए हमारा द वैल्यू ऑफ इतना, तो हमारा मान लेता हूँ यस है, यस इक्वल टू क्या है 2 पावर 1 by 4 इंटू 4 पावर 1 by 8 इंटू 8 पावर 1 by 16 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहां से हम बच्चों देखो यस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, यस इक्वल टू इसको लिख लिया 2 पावर 1 by 4 इंटू, यहां सब में बेस में 2 बनाना है क्वेश्चन, 2 पावर 2 by 8 इंटू 2 पावर 3 by 16 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर 1 by 4 प्लस 2 by 8 प्लस 3 by 16 प्लस उसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा 4 by 32 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो हमारा ए वाला हम इसको जो अपान पावर में आ रहा है इसको यस डैश मानता है, यस डैश इक्वल टू क्या है 1 by 4 प्लस 2 by 8 प्लस 3 by 16 प्लस 4 by 32 डॉट डॉट डॉट। यस डैश क्या है हमारा 1 by 4 प्लस 2 by 8 प्लस 3 by 16 प्लस 4 by 32 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करता हूं भाई 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 by 2 यस डैश, जो आपको एक सीरीज पढ़ाया था एक टर्म छोड़ के सब स्टेप वाला, देखो लेक्चर नंबर 13 में शायद था 12 और 13 में यही हमारा चला था, तो 1 by 4 है, इसको एक टर्म छोड़ के मैं सब स्टेप कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 by 8 प्लस यहाँ 2 by 16, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो इधर भी 2 by 16 प्लस 3 by 32 प्लस डॉट 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 सबस्ट्रैक्ट कर दो माइनस 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 डॉट डॉट। अब यहाँ से क्या आ गया यस माइनस 1 by 2 यस डैश क्या हो जाएगा 1 by 2 यस डैश इक्वल टू 1 by 4 प्लस 2 by 8 में से 1 by 8 जाएगा क्या बचेगा 1 by 8 प्लस 3 by 16 में से 2 by 16 जाएगा क्या बचेगा 1 by 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब देखो इनफाइनाइट टर्म है एक नहीं, इनफाइनाइट जीपी बन रहा है लेस देन r लेस देन 1 है, तो यस 1 by 2 यस डैश इक्वल टू क्या है 1 by 4 1 a यस यस इनफाइनाइट का सम क्या होता है a by 1 माइनस r, r यहाँ क्या है तो 1 by 8 डिवाइड बाय 1 by 4 करो क्या आ जाएगा 1 by 2, r इक्वल टू 1 by 2 फर्स्ट टर्म 1 by 4 है अपॉन 1 माइनस 1 by 2 हो जाएगा 1 माइनस r, तो हमारा क्या हो गया बच्चों a अपॉन 1 माइनस r हो गया, हमारा क्या आ गया 1 माइनस r 1 by 2। अब देखो क्या आ गया 1 by 2 यस डैश इक्वल टू 1 by 4 अपॉन 1 by 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 by 2 आएगा बच्चों, तो यहां से अगर करोगे तो यस डैश से उधर मल्टीप्लाई करोगे तो यस डैश इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो यस डैश 1 आ गया, मैंने भी कर लिया, यस डैश 1 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या था यस डैश, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पावर 1, तो यस इक्वल टू 2 आ गया हमारा आंसर,
कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। समझ में आई बात? मैंने क्या किया इसको फिर से समझेंगे बच्चों। द वैल्यू ऑफ 2 पावर 1/4, 4 पावर 1/8, 8 पावर 1/16 डैट डैट 85। तो मैंने इसको क्या किया, 2 के पावर, देखो जो मल्टीप्लीकेशन होता है एडिशन तभी होता है जब बेस सेम हो, तो 2 मैं बेस सबका 2 बना लिया। तो 2 पावर 1/4 को वैसे रहना है, 4 पावर 1/8 को 2 का स्क्वायर लिखा, 2 पावर 2/8, 2 पावर 3/16। उसके बाद जो पावर जो होते हैं बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाते हैं, सबका ऐड किया। जो ऊपर एक सीरीज बन रही थी उसको एस डैश मान लिया बच्चों। एस डैश मानने के बाद मैंने क्या किया, तो देखो एक सीरीज दिख रही होगी 1 2 3, देखो ऊपर ऐड हो रहा है 1 2 3 4 डायरेक्ट कोई सीरीज, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या होता है, सबट्रैक्ट करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमें एक इनफाइनाइट सीरीज मिल गई। इनफाइनाइट सीरीज जो जीपी में है तो उसका हम समेशन का फार्मूला लगा दिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। लेक्चर लॉन्ग ना हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी यही सॉल्व करेंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे 3-4 लेक्चर।